नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे जिस तरीके से ये खबर वायरल हो रही है और ये फैक्ट है कि अब जो है हमारे देश यानी कि भारत से टिकटॉक बैन होने जा रहा है। इसके पीछे की रीज़न क्या है, क्यों बैन हो रहा है और बैन क्यों किया जाता है, इसके पीछे की मैं सारी कहानी आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। तो हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि टिकटॉक पे आखिरकार ऐसी चीज़ें क्यों सुनने को मिल रही है और टिकटॉक को बैन को लेकर ऐसी घटनाएं या फिर ऐसी खबर क्यों चल रही है। शुरुआत करते हैं, चलिए बात करते हैं जिस तरीके से एक इंडिया के फेमस यूट्यूबर हैं, कैरी मिनाटी नाम है उनका। तो कैरी मिनाटी ने एक रोस्ट वीडियो बनाया था जो कि टिकटॉक को उन्होंने एक्सपोज किया था। और टिकटॉक को एक्सपोज इसलिए किया था क्योंकि वहाँ का एक फेमस टिकटॉकर है आमिर सिद्दीकी, उसने एक वीडियो बनाया था और यूट्यूब को क्रीज कंटेंट और यूट्यूब पे निशाना डाला था, जिसके चलते यूट्यूबर जो है गुस्सा में हो गए। उसके बाद से कैरी मिनाटी ने उस पर अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, जिस तरीके से लोगों को धोते हैं उस अंदाज में उन्होंने एक वीडियोज बना दिया। वीडियोज इस तरह वायरल हुआ और वीडियो इतना ज़्यादा एक्सपोज किया गया, इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि वो बहुत सारे भारत के यूट्यूब्स के या फिर देश के यूट्यूबर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। चाहे वो बात करें हम कम दिनों में बहुत ज़्यादा लाइक यानी कि 1 मिलियन लाइक की, या फिर बात करें हम कि जितने सब्सक्राइबर उनके लगभग 6 मिलियन बढ़े थे उस वीडियोज़ में। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने यूट्यूब पर तोड़ दिया। उसके बाद से लोगों के मन में बस एक ही चल रही थी चीज़ें कि भाई कैरी मिनाटी के वीडियोज़ तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद से एक सुबह की बात है कि उनका वीडियोस को टेक डाउन कर दिया गया और जो यूट्यूब है उसके माध्यम से दिया गया कि हरासमेंट और बुलिंग के माध्यम से उनके वीडियोस को डिलीट किया गया। इसके बाद से यूट्यूबरों को आया गुस्सा। यूट्यूबर जिस तरीके से अपने तरीके से अब टिकटॉक पे अपना हावी होने के लिए जो काम करना था वो करना शुरू कर दिए, क्योंकि टिकटॉक के ही चलते, क्योंकि टिकटॉकर जिस पे बनाया गया था उन्हीं लोगों ने रिपोर्ट किया होगा, उन्हीं लोगों की जो फैन फॉलोइंग होगी उन्होंने रिपोर्ट किया होगा, जिसके माध्यम से ऐसा स्टेप यूट्यूब को लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से लोग गुस्सा हुए, खफा हुए और टिकटॉक को लेकर जिस तरीके से उनके जहन में एक अलग मानसिकता आई, उसके बाद से ये फैक्ट है कि लगभग 4.0 जब रेटिंग थी टिकटॉक की वो अब घटकर कल जो 1.9 हो गई थी, और अगर आज आप देख रहे होंगे तो 1.3 1.2 1.3 के अराउंड में चल रही है। मतलब देख रहे हैं कि अब कितना ज़्यादा जो है टिकटॉक का जो रेटिंग है वो डाउन हो रहा है। और डाउन हो रहा है इसका मतलब ये हुआ है कि सारे यूट्यूबर, सारे जो फैंस हैं यूट्यूबर्स के, वो जो है टिकटॉक को बैन करने के लिए अपने रिव्यू और अपने अनइंस्टॉल वाली जो चीज़ें हैं वो करना शुरू कर दिए हैं। इसके बात करें तो बहुत सारे बॉलीवुड जो सितारे हैं वो भी इसके मतलब उसको डिलीट करवाने के लिए कूद गए हैं, उसको हटाने के लिए कूद गए हैं। खास करके हम परेश रावल की बात करें तो परेश रावल ने एक ट्वीट के माध्यम से टिकटॉक को इंडिया से बैन करने की बात कर दी। जब इस तरीके के लोग एक चीजों को इग्नोर करने लगेंगे तो पूरा देश एक साथ आने लगा है और उस तरीके से इंप्लीमेंट करके, उस तरीके को एक्सपोज करके, रिपोर्ट करके और उनके रिव्यू को, रेटिंग को डाउन करके उनका स्तर टिकटॉक का गिरा दिया है। ठीक है, अब बात है कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर की बात करी जा रही है, इसको लेकर भी ये चीज़ें लोगों के मन में है और उसके माध्यम से भी बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे जो रिव्यूज़ हैं वो हो रहे हैं। क्योंकि ये जो टिकटॉक है वो चाइना का प्रोडक्ट है और चाइना जो है हमारे डेटा को चाइना के टिकटॉक में स्टोर करता होगा और चाइना के कंपनीज को या चाइना के जो गवर्नमेंट है उनको डाटा आराम से प्रोवाइड कर देता होगा। ये चीज़ें उनके पास रहती है, उनके पास ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन अगर आप कोई चाइना से रिलेटेड, चाइना को एक्सपोज करते हुए कुछ वीडियोज़ टिकटॉक पर बनाएं तो वो आपको एक दिन में बैन कर दी जाती है। तो इसको लेकर भी लोगों के अंदर गुस्सा है। और जिस तरीके से कोरोना वायरस चला है और कोरोना वायरस जो ऐसा कहा जाता है कि चीन से आया है, उसको लेकर चीन वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको लोग बाइकआउट कर रहे हैं और इस तरीके से वो अपना धमाका दिखा रहे हैं। टिकटॉक की कुछ कमियां भी है जिसको हम आप शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि टिकटॉक को बैन इंडिया से क्यों होना चाहिए, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। देखिए, यूट्यूबर्स जो होते हैं यूट्यूब पे काम करते हैं तो बहुत अच्छे कंटेंट, टाइम प्लस अपने जो माइंड जो है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं और इसके बाद उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद भी बहुत सारी प्रोसीजर, थंबनेल होता है, टाइटल होता है, टैग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको कि इंप्लीमेंट करना होता है। लेकिन टिकटॉक में ऐसा कुछ नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाइए,
एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर वहाँ से टिकटॉक बनाना शुरू कर दीजिए। पहला तो उसमें तो कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कुछ भी बना रहा है उसको कोई समस्या नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ होती है। उस पर क्या है कि कोई भी वीडियोज़ बना दिए आप तो उस पर लाइक अनलाइक का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही आप उसको लाइक कर सकते हैं ना ही आप उसको अनलाइक कर सकते हैं। हालांकि लाइक का ऑप्शन है लेकिन अनलाइक नहीं कर सकते हैं। फिर उसका मतलब क्या हुआ? कोई वीडियोज़ लोग देख रहे हैं उसका मतलब कि उस पर अपना प्रतिक्रिया ना दे, फिर उस वीडियोज़ का क्या फ़ायदा? तो वो सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा टिकटॉक जो है पूरे देश में, बांग्लादेश की बात करें या फिर और भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे टिकटॉक जो है वो बैन कर दिया गया था लेकिन फिर चालू कर दिया गया। इंडिया में भी ऐसी स्थिति आई थी लेकिन फिर चालू कर दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े यूट्यूबर और जो टिकटॉक को हेट करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा इस चीज़ को लिए लगे हुए हैं और 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें जो है इतने पॉइंट पे यानी कि 1.35 1.4 के रेटिंग पे आ गई है। तो ये सबसे कहा जाए तो बदतर स्थिति होते जा रहा है टिकटॉक का। और टिकटॉक का जो नंबर ट्रेंड है कि टिकटॉक बैन इन इंडिया, वो नंबर 1 पर चल रहा है। ट्वीट इतना ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में नंबर 1 ट्रेंड पे चलना टिकटॉक बैन इन इंडिया, कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े एक्टरों और बड़े बड़े लोगों के पास ये संदेश पहुँच रहा है कि इंडिया में टिकटॉक बैन होना चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है और इस रिव्यू का यानी कि जो रेटिंग है उस पर टिकटॉक को क्या असर पड़ता है या फिर टिकटॉक फिर से चलना शुरू करता है, ये तो आने वाला ही समय बताएगा। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है टिकटॉक को लेकर, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमें भी लगे कि आप जो है टिकटॉक और यूट्यूब के बारे में क्या सोचते हैं, ये देश में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।